गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको सीएसएस में पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक फाइल ले लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। हम CSS वन फोल्डर के अंदर ही फाइल को सेव कर देते हैं और मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ फाइल का first12। सेव के ऊपर आप क्लिक करो, HTML। यहाँ पे हम ऐड को क्लोज किया, टाइटल को क्लोज किया और जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे CSS ओपेसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉडी को क्लोज किया मैंने। यहाँ पे आप स्टाइल को क्लोज करो। ओपेसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और ये हम किस लिए यूज करते हैं? द CSS opacity property is used to specify the transparency of an element। ठीक है, कि अगर आप एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अगर देखिए मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इस तरीके से भी मैं कह सकता हूं कि इट स्पेसिफाइज द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। ये इमेज की क्लैरिटी को यूज करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पे जैसे मैंने CSS वन फोल्डर के अंदर इसको रखा है ना, तो इसमें देखो एक आपके पास इमेज भी पड़ी हुई है, एक ऑटोमन नाम की इमेज पड़ी हुई है। तो मैं इसको यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ देखो, आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे तो मैं सिंपल लिखता हूँ नॉर्मल इमेज, नॉर्मल इमेज। ठीक है, और एक इमेज भी ले लेता हूँ, इमेज सोर्स। इमेज सोर्स मैंने यहाँ पे क्या है, ऑटोमन, AUTUMN। ठीक है, और .jpg। ये मैंने दे दिया यहाँ पे। ऐसे ही इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। Ctrl+V। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे ऑल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल ऑटोमन इमेज, और यहाँ पे मैं ऑल्ट के अंदर लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं आउटपुट को। इसमें मैं जाऊंगा यहाँ पे first12, ये जो मैंने बनाया है इसमें, यहाँ पे इसका मैं साइज दे देता हूँ इमेज का, हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पे 300, विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 300। ठीक है,
फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइट में दे देता हूँ 300, ठीक है, और विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पे 300। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये नॉर्मल वाली इमेज नहीं आ रही, ट्रांसपेरेंट तो आ गई है। नॉर्मल में क्या है, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं किया, तो अब आप ये देखो दोनों आपको एक जैसी इमेजेस नजर आ रही है, नॉर्मल में भी और ट्रांसपेरेंट में भी। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हाइट और विड्थ तो आप समझ गए, लेकिन एक यहाँ पे हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है। ये किस लिए यूज किया, देखो इसमें तो जैसे मैं इस पे रखता हूं तो ये नाम लिखा आना चाहिए, नॉर्मल ऑटोमन इमेज, बट इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो एज और इन ब्राउजर्स में शो नहीं करता, बट अगर हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखें तो देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर मैं इसमें जाता हूं, यहां से इसको माउस का राइट क्लिक करके मैं यहां से ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूं, तो अगर आप सिंपल, अगर आप जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने आप वर्जन यूज करोगे ना, तो वहां पे ये देखो आपको ऐसे ऑल्ट यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा वो इस पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अगर आप घर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप चला के देखना, तो यहाँ पे आपको वो क्या करेगा, शो करेगा। ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट है, जो भी मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज किया है। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज की, तो मैं यहाँ पे देखो एक स्टाइल यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओपेसिटी दे देता हूँ मैं इसके अंदर 0.4, ठीक है। ये मैंने ओपेसिटी दे दी, और यहाँ पे मैं इमेज क्लास ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट इमेज के अंदर। क्लास मैंने यहाँ पे क्या दे दी, ट्रांस, और इसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, इमेज डॉट ट्रांस, इस तरीके से, ठीक है। सेव किया इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हो, देखो ये जो ट्रांसपेरेंट इमेज है, ये देखो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट स्पेसिफाई द क्लैरिटी ऑफ द इमेज, तो ये नॉर्मल है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, जो हम इसमें ओपेसिटी दे सकते हैं ना, ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 से कम। जैसे मैंने 0.4 दे दिया, अगर मैं यहाँ पे 0.1 दे देता हूँ, तो ये देखो अब आपको कैसे दिखाएगा, ये देखो और ज्यादा, देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। तो 1 से कम होनी चाहिए। अगर मैं 0.9 कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये देखो एक जैसी ये नजर आ रही है, हालांकि ये थोड़ी सी इससे अलग नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 1 से कम होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0.4 दे दी। और अगर मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ओपेसिटी प्रॉपर्टी होती है। एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है वो 8 से कम है, 8 है या उससे अर्लियर है, तो वहां पे आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर चलाना चाहते हो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ कि ये किस लिए हम यूज करते हैं। तो IE8
एंड अर्लियर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर उससे पहले के लिए। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर यूज करते हो, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन है या ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन है, तो आप केवल ये वाली कमांड दोगे बस, दिस वन। तो क्लियर हुआ। आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम जुड़ी है। सिमरन, युवराज, गौरव, ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्लियर हुई, इसका स्नैपशॉट ले लो। हेलो। हाँ, कल से ऑफलाइन क्लास होंगी इसमें सिमरन। ठीक है, कल से ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इतना सबको ये क्लियर आया, इसका स्नैपशॉट ले लो यहाँ पे। कल आपको उसी टाइम के ऊपर आना होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, हम एक अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा स्क्रॉल प्रॉपर्टी। आउटपुट का भी देखो, आप स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगली प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर मैं कवर करा रहा हूँ इसमें। ये सारे जो मैंने पढ़ाया है ना, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम इसके अंदर अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ से एक न्यू पेज और ले लेता हूँ इसमें, और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट 13.ht HTML हेड। इसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल यूज किया। यहाँ पे इसमें जो हम पढ़ेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे आप इसके अंदर स्टाइल को यूज करो। ये हमारा जो है CSS का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओवरफ्लो का मतलब आपके पास कैसे होता है कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक DAV टैग यूज करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 2। क्या लिख देता हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल। हेडिंग 2 को मैंने क्लोज कर दिया। फिर एक हेडिंग 2 में यहाँ पे और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इसके अंदर div टैग यूज करता हूँ, और ऐसे ही मैं एक div यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वर्ड ओपन करता हूँ, और वर्ड ओपन करके कुछ मैटर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। यहाँ से ये देखो मैंने कॉपी किया, पेस्ट। फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ मैटर, ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप इसकी आउटपुट चेक करोगे अभी, तो आउटपुट देखो आपके पास ऐसे नजर आ रही है। दोनों में भी आपको एक जैसे ही लग रहा होगा।
ठीक है, अब वर्ड कहाँ से ओपन किया सिमरन? वर्ड तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखना होता है, विन वर्ड। ये विन वर्ड लिखना होता है बस, और एंटर प्रेस कर दो, वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया नहीं गया क्या, वर्ड हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, विन वर्ड लिख के विदाउट स्पेस देना है और आप वर्ड ओपन कर सकते हो। हम्म, पता लगा कि नहीं लगा? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओगे तो फिर कई चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना इतना, ये भी हमने किया है इसमें। मेरी हर चीज जो मैं पढ़ाता हूँ आप सबको वो क्लियर होती है ना? एवरी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि कल से अब ऑफलाइन मेरे पास आप आओगे पढ़ने के लिए, तो ऑल यू ऑल सेटिस्फाई विद मी, कि आप सब मेरे से पढ़ के सेटिस्फाइड हो कि एक महीना तो देखो, भी मैंने भी आपको देखा भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो, अब मैं स्टाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे div टैग यूज करता हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं देखो डिवाइस आ गया लिखा हुआ div, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कलर दे दिया H G0 ठीक है, ऐसे ही मैंने ये कलर लगा दिया यहाँ पे, div डॉट स्क्रॉल लिख दिया इसको। नोटपैड में ये दिक्कत नहीं आती कि जैसे इसमें यही प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू स्क्रॉल। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसी तरीके से क्या काम करता हूँ, div दोबारा यूज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ H00FF00। ठीक है, इधर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, div क्लास इज इक्वल टू हिडन। ठीक है, यहाँ से इस पे जाओ, ये देखो अभी आपको ऐसे नजर आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ मैं, विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर जाता हूँ, इधर भी विड्थ में देता हूँ 100 पिक्सल। अब यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो ये देखो दोनों में इतनी इतनी विड्थ आ गई आपके पास। फिर यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ, हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल, ये भी मैंने 100 पिक्सल। तो अभी ये थोड़ा सा देखो गड़बड़ सा हो गया, वो ठीक हो जाएगा अपने आप, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो मैं ओवरफ्लो क्या कर देता हूँ, स्क्रॉल। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्या कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो अभी एक जैसे ही आ गया इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा div डॉट स्क्रॉल, यहाँ लिखूंगा div डॉट, ये मैंने ऐसे लिख दिया। रिफ्रेश करूंगा, अब मैं यहाँ से इसमें जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो इसमें ही देखो ये ऐसे स्क्रॉल आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये देखो ये स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो कोई स्क्रॉल आपके पास नजर नहीं आ रहा। तो यही प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता था, ओवरफ्लो स्क्रॉल और यहाँ पे आपको हिडन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके अंदर से कुछ ये कम कर सकते हो, पैराग्राफ इतनी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना मैं यहाँ से रीडिंग को इसमें भी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होती है स्टूडेंट आपके पास ये प्रॉपर्टी,
ओवरफ्लो और स्क्रॉल प्रॉपर्टी। तो फटाफट स्टूडेंट आप इसका भी स्नैपशॉट ले लो, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। इसका स्नैपशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। अब ऐसे ही एक प्रॉपर्टी हम आज के लिए सिंपली और पढ़ लेते हैं, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आई? जरा कमेंट करके बताओ। जिन स्टूडेंट्स को कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब पे भी ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर तक, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। अब हम देखो, हाँ हम देखो, अब हम यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल और ले लेता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ, फर्स्ट 14.html। तो मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर। चलो एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, साइज में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, टाइटल उसको हेड को, बॉडी को और HTML को क्लोज करो। यहाँ पे जाओ स्टाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में मैं थोड़ा सा हेडिंग 3 ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर एक हेडिंग 3 को क्लोज कर दो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना ये वाला पैराग्राफ इसमें इतना ये ले लेता हूँ, कॉपी। इसमें जाएंगे हम यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर एक काम क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसमें लिख देता हूँ स्टैंडर्ड लाइन हाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल लाइन हाइट, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, बिग लाइन हाइट, बिग लाइन हाइट, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जाऊंगा स्टाइल, स्टाइल में लगाता हूँ। यहाँ पे स्टाइल कैसे लगाऊंगा, H3, ये तो सिंपल ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक काम और करता हूँ, क्लास में ले लेता हूँ स्मॉल, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, बिग, और इसमें यहाँ पे हेडिंग 3 डॉट स्मॉल लाइन 30%, हेडिंग 3 डॉट बिग, लाइन हाइट दे दी मैंने 200%, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, फर्स्ट 14 को। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये तो स्टैंडर्ड लाइन हाइट है, देखो इसमें स्पेस नॉर्मल है, इसमें देखो स्मॉल लाइन हाइट में कितना स्पेस देखो कितना कम हो रहा है, और बिग लाइन हाइट में आप देख सकते हो देखो इनके बीच में कितना गैप आ रहा है। डिफरेंस कर पा रहे हो ना?
ये होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्मॉल है इसके अंदर, और ये आपके पास देखो बिग लाइन हाइट है, जो आप इसमें डिफरेंस कर पा रहे हो। इसका साइज आप छोटा कर दो और इसका भी स्नैपशॉट ले लो आप। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स।